करते हैं। और इसमें आज जो पहला ट्रेड है सस्ता ऑप्शन, ये सचिन जी के सौजन्य से आएगा। सचिन जी बताइए क्या ग्रैब करेंगे आप? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है कल के सत्र में वापस एक अच्छा पुल बैक बनना चाहिए ऑन द हायर साइड, एंड वहां पर वापस बैंकिंग स्टॉक्स चलने चाहिए। तो यहाँ पर सिटी यूनियन बैंक में लगातार जो 180 के ऊपर इसने एक ब्रेकआउट को मेंटेन किया हुआ है। आज भी अच्छे फ्रेश लॉन्ग एडिशंस का ही डेटा है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है सिटी यूनियन बैंक का 180 का कॉल ऑप्शन जो लगभग अराउंड 7.6 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है, वो आपको अक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस 6 के आसपास लगाना है, एंड मुझे लग रहा है लगभग 12 से लेके 15.5 तक के टारगेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। इन पर्टिकुलर टारगेट्स के लिए पर्टिकुलर पोजीशन आपको बिल्ड करनी है, तो खरीदारी करनी है सिटी यूनियन बैंक का 180 का कॉल ऑप्शन। ओके, सिटी यूनियन बैंक अगर आप देखिए 180 का कॉल ऑप्शन, और जो आपने रीजनिंग दी है वो ये है कि आप बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में कल से एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई मीन 38,809 का स्तर यहाँ पर है। हाँ, बिल्कुल सही बात की। डायरेक्टर साहब जरा प्लीज़ बैंक निफ्टी का एक बार कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा जनाब। ये जो लोअर शेडो होती है ना, लोअर शेडो जिस दिन वाइल्ड होती है, डर लगता है उस दिन। और 1, 2, 3, 4 चौथा सेशन है जब बैंक निफ्टी की लोअर शेडो काफ़ी वाइल्ड है, और इन चारों सेशन की बॉडीज का लो एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। खैर इस पर हम बात करेंगे कुछ देर में। अभी पहला ट्रेड हो गया जनाब सचिन उत्तिका जी का सस्ता ऑप्शन FNO सुपरस्टार राजेश पालवी जी के सौजन्य से आएगा। राजेश जी क्या पिक करेंगे बताइए आप? वीरेंद्र जी, शॉर्ट कवरिंग के लिए ही हम फोकस कर रहे हैं, और शॉर्ट कवरिंग में हमें लगता है कैनफिन होम को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। जिस तरीके से ये स्टॉक में करेक्शन के बाद अब पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देखें, लोअर साइड से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। कैनफिन होम फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए करीब 518 से लेके 524 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 499 के आसपास। तो कैनफिन होम फ्यूचर बाय करने की सलाह अभी। कैनफिन होम्स, तो चलिए जनाब एक अब यहाँ पर NBFC आ गई, और एक सेकंड क्या कर रहा है जनाब ये स्टॉक है उसको देख लेते हैं। कैनफिन होम्स करीब 505 पे ट्रेड करता हुआ। यस, आज इसने काफ़ी समय बाद, बड़े अंतराल के बाद 19 सितंबर के बाद पहली बार अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काटा है, तो एक लोअर बेस से बाहर आने के संकेत देता हुआ ये स्टॉक का। चलिए 2 प्रकार के ट्रेड्स हो चुके हैं, ऑप्शन ट्रेड भी हो चुका है, FNO सुपरस्टार भी हो चुका है, और अब चलते हैं अमित सेठ जी के पास चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। अमित बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, मुझे वेदांता का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। दिस इज द थर्ड टाइम वेदांता अटेम्प्ट कर रहा है अपना 200 डेमा क्रॉस करने के लिए। कल के सत्र में हमने देखा इसने 20 डेमा पे सपोर्ट लिया, और आज भी इन स्पाइट ऑफ ऑल द मार्केट वॉलेटिलिटी वेदांता एक अच्छा होल्ड कर रहा है। करंटली इसका प्राइस 294 का है, 94-94.50 का है। फ्यूचर्स में मोमेंटम स्ट्रक्चर इसका काफी स्ट्रॉन्ग है, तो बाय की सलाह है। 288 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स लगभग 305 से 310 के रहेंगे वेदांता में 1 से 2 दिनों में। सुबह से अगर आप देखिए जिस स्टॉक पे सबसे ज़्यादा बात भी हुई है वो आपने बाय किया है 293। याद रखिएगा इससे पहले पोस्ट मई इसी साल के ये इसका थर्ड अटेम्प्ट है टू क्रॉस 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज लोअर शेडो काफ़ी वाइल्ड है, यानी प्राइस नीचे से अगर आप देखें काफ़ी ऊपर गया, और डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। अब चलते हैं आशीष माहेश्वरी जी के पास। हालांकि वो अपने आप को मिड कैप फंडा में पहले एग्जॉस्ट कर चुके हैं, लेकिन जैसे कि हर्षिता ने गुजारिश की थी कि नहीं जनाब आपको एक बार फिर से ट्रेड देना पड़ेगा मिड कैप फंडा। बताइए आशीष क्या बिक कर रहे हैं आप? जी, मेरा स्टॉक का आइडिया रहेगा HBL पावर। इस स्टॉक को 120 रुपए के आसपास अभी भी खरीदा जा सकता है, और जो ट्रिगर है वो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले कंपनी के पास जो वर्टिकल है उसमें रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स है, बैटरी है, EV है और डिफेंस है। और इन जो सेक्टर्स में का एक बिल्कुल एक प्रॉक्सी प्ले HBL पावर है, क्योंकि ये चारों ही सेक्टर काफी फैंसी में बने हुए हैं। कंपनी का लास्ट ईयर का मुनाफा करीब 90 करोड़ के आसपास था, और मेरा मानना है कि इस साल में जो उनकी ऑर्डर बुक बनी हुई है तो जो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स है वो 3 डिजिट के ऊपर देखने को मिलेंगे, और स्टॉक की काफी बड़ी री रेटिंग अभी हो रही है। तो HBL पावर को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए इस लेवल पे। HBL पावर ये आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, बाय कॉल आज का मिड कैप फंड 120 रुपये 50 पैसे पे। और मैं आपको एक एक करके सारे स्टॉक्स बताता हूँ, उसके बाद हम याद रखिएगा
महंगाई दर के आंकड़ों पर, जिसको लेके दुनिया जहान परेशान है, उस पर बातचीत शुरू करेंगे। पहले मैं फटाफट यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहला जो ट्रेड था ऑप्शन ट्रेड CUB पे, वो थी 180 की कॉल। सच्चिदानंद जी के सौजन्य से वो कॉल आई थी, वो अगर आप देखें आपको ग्रैब करनी है फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 1550 ऑन द हायर साइड। उसके बाद आया राजेश पालविया जी का ट्रेड। राजेश पालवी जी ने जो ट्रेड पिक किया था वो है कैनफिन होम्स NBFC, इसमें 518 524 का टारगेट है। उसके बाद वेदांता अमित सेठ जी ने पिक किया था और आज 200 एक्सपोनेंशियल के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर चुका है काउंटर और 290 370 पे ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 320 का अगर आप देखें तो यहाँ पर लक्ष्य है। और HBL पावर आज आशीष महेश्वरी जी की मिड कैप फंडा कॉल है। हर्षदा जी हाँ, तो ये तमाम ट्रेड्स जो तेजी की तरफ ही हमारे जानकारों ने आइडेंटिफाई किए हैं चार का चौका में। चलिए